यहाँ प्रॉब्लम लिया है √2a डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4/8, ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर हमें ये जो √2 है तो यानी कि ये जो 4/8 है, तो ये 4/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4/8 का वैल्यू हो जाएगा, तो ये है 1/2, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 4। तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप वो सोचेंगे कि ये 4/8 कैसा है, तो 4/8 कैसा है, तो ये होता 4 × 1 और ये था 4/2। तो ये 4 से 4 कट गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, तो ये वैल्यू हो गया √2a इक्वल टू 1 था आ गया, ये 2 था आ गया, तो ये वैल्यू हो गया 2। तो जैसे ही 2 आ गया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2a इक्वल टू 4। ये हम 2 से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो वैल्यू आया है गिवन, तो ये 2 से 2 कट गया, तो a इक्वल टू 2 वैल्यू आ गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, और ये 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। 2 से 2 गए तो 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी ये वैल्यू 2 आ गया। तो यही पूछा था हमें प्रॉब्लम में कि a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू आ गया 2। में 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर बोर्ड मास का रूल देखें तो हमें ये पहला डिवीजन सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जो डिवीजन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा और इसको हमने रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 2/1। तो ये वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 6 4 द, तो यहाँ डिनोमीटर 1 1 करते कर 6 4 द 24, 24 2 द 28, 28 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, ये ओवरऑल वैल्यू आ गया 28। प्रॉब्लम है 3⁻99 माइनस 3⁻98 माइनस 3�97 डिवाइडेड बाई 3⁻97। तो अगर ये जो वैल्यू है, तो इसमें से अगर हम 3⁻97 अगर कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू बचेगा 3⁻2 माइनस ये वैल्यू बचेगा -3⁻1 और ये वैल्यू बचेगा। तो ये तो सारा निकल ही गया, तो 97 कॉमन निकला है, तो ये बच गया। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो ये वैल्यू 1 बचेगा। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 3⁻97 ये वैल्यू है 3⁻97। तो ये वैल्यू कट जाएगा, तो ओवरऑल ये क्या बचा, ये हो गया 9, 9 माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो गया 9 माइनस 3 कितना आ गया, तो 6, 6 माइनस 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें जो गिवन प्रॉब्लम में दी थी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। प्रॉब्लम में 8/16 मल्टीप्लाइड बाई a²/8 इज इक्वल टू 4। तो अगर ये जो वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू 8/16, तो 8/16 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 1 और ये 8 × 2। 8 से 8 गया, तो ये वैल्यू बच गया 1/2। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या था, तो यहाँ में दिया था 1/2 दिया था, यानी कि 8/16 को हम हाफ लिख सकते हैं। हाफ मल्टीप्लाइड बाई a²/8 इक्वल टू 4 आ गया। तो अगर हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा, a² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू है। तो यहाँ हम 16 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 16 से 16 वैल्यू कट जाएगा, तो a² इज इक्वल टू 64 आ गया। तो एग्जैक्टली अगर a की बात करें तो a का क्या आ जाएगा, √64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 8 आता है। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 8। प्रॉब्लम है x/2 + 6 इज इक्वल टू 11। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो ये था यहाँ x/2 + 6 इक्वल टू 11 था। तो यहाँ -6 से ऐड करेंगे, यहाँ -6 हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 से 6 किया तो ये वैल्यू क्या आ गया, x/2 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो है, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये 11 - 6, तो ये वैल्यू आ रहा है 5। यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, तो 10। तो इसका सोल्यूशन आ गया 10। प्रॉब्लम है 20 डिवाइडेड बाई 1/10। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, 20 जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो हो जाएगा 10/1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 200। तो यही हमारा सोल्यूशन है 200/1, यानी इसको हम 200 लिख सकते हैं। तो यही हमारा सोल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया है 49% प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49% प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25/100 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 49% को हम लिखेंगे 49/100 प्लस ये वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/100। तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या बनेगा, तो ये बनेगा 7/10। और ये वैल्यू क्या बनेगा, इसका स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 5/10। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12/10। तो 12/10 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2, एंड ये हो जाएगा 2 × 5। 2 से 2 कट गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 6/5।
तो जो भी हमें पूछा था तो उसका वैल्यू आ गया 6/5। प्रॉब्लम में 1 माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हमें क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। तो इसको हम इस फार्मूला में डालेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 7। तो ये वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस 7 हो गया -6, 1 प्लस 8 हो गया, 1 प्लस 7 हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 दा 2 4 दा। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया, -6 मल्टीप्लाइड बाई 4। -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आ जाएगा, -24। तो ये हमारा इसका आंसर है। में -3 + 3 -3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या दी है, -3 + 3। तो ये माइनस वैसे रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। बोर्ड मास नियम से हमें क्या करना है, पहले एडिशन करना है। तो ये -3 + 3 क्या हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये -9 है। तो ये जैसे ही हमने इसको माइनस किया, 0 - 9 इक्वल टू -9। तो हमारा आंसर आ गया -9। प्रॉब्लम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 9 + 0 फैक्टोरियल। तो हमें क्या पता होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो जिसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 9 × 9, तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर लिखेगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 1। तो ओवरऑल हमारा इसका आंसर आ गया 10। प्रॉब्लम है 6 × ब्रैकेट 3 + 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास के नियम से हमें तो क्या करना है, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6 × 5, फिर डिवीजन में 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये जो वैल्यू है, तो एग्जैक्टली क्या है कि ये जो डिवीजन है, तो ये डिवीजन ये हमें करना है। बट डिवीजन को करने से पहले क्या है, इसमें ऑलरेडी 6 का मल्टीप्लाइड है। तो यानी कि ये इनडायरेक्टली ये पहला हमें एक टर्म मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है, तो ये हमें एक टर्म मिल जाएगा, और फिर हमें ये ऑपरेशन करना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो डिवीजन को जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसका जो वैल्यू है, तो ये आता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा 18। प्रॉब्लम है 3 × ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 9। तो एग्जैक्टली क्या है कि ब्रैकेट का जो टर्म है हमें वो पहला सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ 5 लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3/9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 3 × 3। 3 से 3 गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 1/3। तो ये वैल्यू हो गया 1/3, और यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और ये ओवरऑल जो भी आंसर है वो आ जाएगा 5। इसमें क्या दिया है वैल्यू, 8.5 + 6.5। तो ये जो वैल्यू होती है 8.5, अगर 8.5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करना है, तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व करते हैं 8.5, तो इसको क्या करना है, 8 × 2 का मल्टीप्लाई करना है। यानी कि क्या हो जाएगा, 8 × 2 प्लस जो है ये वैल्यू, तो ये हमें ऐड करना है। तो ये हो गया वैल्यू ओवरऑल 8 × 16। तो ये क्या आ गया, 8 × 16 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हो गया 17/2। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 17/2 प्लस, अगर ये 6.5 की बात करें तो 6.5 भी क्या लिख सकते हैं, 6.5 में तो यहाँ 2 और 6 में मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये वैल्यू ऐड करना है। यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 6 × 2 = 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू ओवरऑल आ गया 13/2। तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ प्लग इन करें तो हो जाएगा 13/2, यानी 17/2 + 13/2, ये क्या हो गया, तो 30/2 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को 2 × 15, और इसको लिख सकते हैं 2 × 1। तो 2 से 2 गया, तो ओवरऑल हमारा जो भी प्रॉब्लम दिया था उसकी वैल्यू आ रही 15। क्या है, 5 and 1/5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू क्या आता है, तो ये वैल्यू आता है 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट आता है 5, और ये वैल्यू है 5 and 1/5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और ये वैल्यू ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 + 1 26/5। तो ये वैल्यू था 26/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। हाँ, स्क्वायर रूट जो है 25 का 5 निकाला, तो 5 से 5 वैल्यू गया, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया 626। मैं √64 + √64 डिवाइडेड बाई 2⁸ तो जो
√64 है तो उसकी वैल्यू आती है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होता है तो 64, तो इसकी वैल्यू आ गई 8। और 2 का क्यूब जो है तो उसकी वैल्यू आती है 8। तो अगर हम इसमें प्लग इन करें ये वैल्यू तो क्या हो जाता है, ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8, तो वैल्यू आ गया 16 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 2 डिवाइडेड बाई 8 × 1, तो 8 से 8 गया तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारी 2। प्रॉब्लम में 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। तो एग्जैक्टली क्या है, तो बोर्ड मास के नियम से आपको क्या करना है, तो पहले आपको और पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑर्डर। तो इसको पहले सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू हो गया 6 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, तो ये इसको अगर हम 3 × 1 ये 3 × 3 करेंगे, फिर ये 3 × 1 हो जाएगा, ये 3 × 2 हो जाएगा, 2 × 4 8, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 8। प्रॉब्लम है 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो एग्जैक्टली बोर्ड मास में क्या होता है ना, पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, तो 5 वैसे ही रखेंगे हम, तो इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 को, तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसको लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1/5। तो ये जो 5 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाई 1, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 25/1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा 25। तो हमारे ये सॉल्यूशन 25 है। प्रॉब्लम है 1 डिवाइडेड बाई 81 रेस टू माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 1 × 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 729। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/81 रेस टू माइनस a। यहाँ हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा टोटल ओवरऑल 729 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये जो 1/81 है, तो इसको अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1⁻⁻a डिवाइडेड बाई 81⁻⁻a। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 729 मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये जो है, तो इसकी पावर अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, इसकी पावर ऊपर और ये जो पावर है इसको नीचे लेके आते हैं, तो हो जाएगा 81⁻a ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 1⁻a इक्वल टू 729 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये 9 है, तो ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली 81⁻a है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है अगर हम 9 की टर्म्स में लिखे तो ये 81 क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है, 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो ये क्या लिखा 9 का स्क्वायर रेस टू a, ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर मैं 9 का क्यूब लेता हूँ तो 9×9 हाँ, तो ये 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये 729 आ जाएगा। ओके, तो ये 9 का क्यूब है और ये 9 है मान लीजिए, तो 9⁻1। तो ये पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9⁻2a इक्वल टू 9⁻4 हो जाएगा ये। तो अगर ये बेस सेम दोनों के सेम है तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो बेस अगर सेम है तो 2a किसके बराबर आएगा, तो 4 के बराबर आएगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड, 2 से 2 गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ 2 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है सॉल्यूशन का। जस्ट अ मिनट, ये छोटा करके, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है 1 डिवाइडेड बाई 81 रेस टू माइनस a मल्टीप्लाइड बाई 1 × 1 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 729। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/81 रेस टू माइनस a। यहाँ हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड से भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस 9 से ये 9 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा टोटल ओवरऑल 729 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये जो 1/81 है, तो इसको अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1⁻⁻a डिवाइडेड बाई 81⁻⁻a। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 729 मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये जो है, तो इसकी पावर अगर हम ऊपर लेके जाते हैं, इसकी पावर ऊपर और ये जो पावर है इसको नीचे लेके आते हैं, तो हो जाएगा 81⁻a ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 1⁻a इक्वल टू 729 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो ये 9 है, तो ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली 81⁻a है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है अगर हम 9 की टर्म्स में लिखे तो ये 81 क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है। 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो ये क्या लिखा, 9 का स्क्वायर रेस टू ए, ये क्या हो जाएगा, तो ये अगर मैं 9 का क्यूब लेता हूँ तो 9 हाँ, तो ये 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये 729 आ जाएगा। ओके, तो ये 9 का क्यूब है और ये 9 है मान लीजिए, तो 9^1। तो ये पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9^2a इक्वल टू 9^4 हो जाएगा ये। तो अगर ये बेस सेम, दोनों के सेम है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो बेस अगर सेम है तो 2a किसके बराबर आएगा, तो 4 के बराबर आएगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से डिवाइड, 2 से 2 गया, तो a का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ 2 आ गया। तो ये हमारा इसका आंसर है सॉल्यूशन का। जस्ट अ मिनट, ये छोटा करके, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। √32 माइनस √18। तो √32 को क्या लिख सकते हैं, √30 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 माइनस इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो ये जो है इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो एग्जैक्टली क्या है, तो इसको बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस ये हो जाएगा 3√2। तो यानी कि 9 को बाहर निकाला तो ये 3 बाहर आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो √2 4√2 माइनस 3√2 इसका वैल्यू आता है 1√2, या अदरवाइज हमने इसको सिर्फ √2 लिखा तो भी चल जाएगा। तो ये दिस इज आवर आंसर। 51 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल। जो 51 फैक्टोरियल जो है तो उसको हम लिखेंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 फैक्टोरियल माइनस ये 50 फैक्टोरियल हम वैसे ही लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, तो 50 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो 50 फैक्टोरियल अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ये 51, तो ये 51 बच जाएगा और ये अंदर क्या बचेगा, तो ये 1 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या है, तो ये 50 फैक्टोरियल है। तो ये 50 फैक्टोरियल से ये 50 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 51 माइनस 1, तो ये क्या जाएगा ओवरऑल वैल्यू ये 50 बच जाएगा। 33 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो इसको क्या करना है, 33 यहाँ लिखिए और 3 का स्क्वायर कितना है, तो 9 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3। तो 33 डिवाइडेड बाय 9 क्या हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। तो 3 से 3 गया तो ओवरऑल वैल्यू आ गया 8। जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका हमारा सॉल्यूशन आ गया 8। हमें x का वैल्यू ढूंढना है 12√3 डिवाइडेड बाई √2। तो हम ये क्या करेंगे, इसको √2 बाई √2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा वैल्यू 2 और ये √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो ये क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, √3 मल्टीप्लाइड बाई √2 मल्टीप्लाइड बाई ये 12 था इक्वल टू ये वैल्यू था √x। तो ये वैल्यू कट के वो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, तो 2 अंदर 2 6 हो गया। तो 6 को अगर हम अंदर लेके जाते हैं स्क्वायर रूट में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई ये ऑलरेडी 6 तो ऑलरेडी अवेलेबल था इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगा √x। तो 36 इंटू, तो ये जो वैल्यू है तो √216 जो है तो ये √x का वैल्यू आ जाएगा हाँ। तो यानी कि x का जो वैल्यू है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 216। तो ये हमारा गिवन प्रॉब्लम है। $40 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो बोर्ड मार्क्स के नियम से देखेंगे तो हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना है। तो डिवीजन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो इसका वैल्यू आ गया ओवरऑल 25 इज आवर सॉल्यूशन। 5^x प्लस 5^x प्लस 5^x इज इक्वल टू 75। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5^x इक्वल टू 75। यहाँ से हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। ये तो ये 3 से 3 वैल्यू कट जाएगा तो 5^x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 25। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये वैल्यू ओवरऑल हमें 25 मिलेगा। तो 5^x इक्वल टू 25 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 5^x इज इक्वल टू ये जो 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5^2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 का स्क्वायर है।
तो बेस अगर सेम है तो उसके क्या रहेगा, पावर सेम रहेगी, तो इसका मतलब है एक्स का जो वैल्यू रहेगा इस केस में 2 रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4⁻³ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4⁻²x+1। अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अगर यहाँ भी स्क्वायर करते हैं और यहाँ भी स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4⁻3x डिवाइडेड बाय 4⁻2x+1 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, तो अगर हम इस पावर को इस पावर से माइनस करते हैं तो यानी कि 4⁻3x+1 है, तो ये पहला पावर है, और इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये जाएगा 4⁻2x-1 इक्वल टू 4 आ रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है ये, तो अगर हम दोनों पावर बेस सेम है तो ये क्या आ जाएगा, इसका एडिशन हो जाएगा पावर का, तो ये जाएगा 4⁻3x+1 -2x-1 इक्वल टू 4⁻, कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 कंसिडर करते हैं, तो 1 है। तो यानी कि अगर इन दोनों के बेस अगर सेम सेम है तो यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, तो 3x - 2x कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4⁻x हो जाएगा, 4⁻x इक्वल टू 4⁻1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर बेस सेम सेम है तो पावर सेम रहेगी, तो x इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 1। रूट ऑफ 6² + 8² डिवाइडेड बाय 1/10, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू क्या है, 6² का ये हो गया 36, 8² हो गया 64 डिवाइडेड बाय 1/10, तो ये क्या है अंदर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 1/10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है तो इसका वैल्यू होता है 10 है, उसको स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1/10 ये वैल्यू दी है। तो यानी कि अगर हम इसको 10 ऐसे ही रखें और डिवीजन को मल्टीप्लाई करें तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 10/1, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, तो ये हो जाएगा 100। तो हमें ओवरऑल वैल्यू आ गया है इस गिवन प्रॉब्लम का 100। 2x + 5 इक्वल टू 11 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस साइड से -5 करेंगे, इस साइड से -5 करेंगे, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 6। यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, 2 से 2 गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 3। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो 2 से 2 कट गया तो 3/1, तो इसका वैल्यू आ गया ओवरऑल 3। √8 - √2 डिवाइडेड बाय √8 + √2, तो जो √8 होता है तो √8 का वैल्यू क्या आता है, 2√2 होता है। तो अगर हम इसमें प्लग इन करें ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2√2। अगर हमें यहाँ प्लग इन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2√2 - √2 डिवाइडेड बाई 2√2 + √2। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर हम √2 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 2 - 1, तो ये ऊपर बच जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, अगर √2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ √2 से ये √2 वैल्यू कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो ओवरऑल जो भी हमें ये प्रॉब्लम दिया था √8 - √2 डिवाइडेड बाई √8 + √2, तो इसका वैल्यू आ गया 1/3। 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 + 2, तो अगर हम बोर्ड मास का रूल से देखेंगे तो हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और अंदर हो जाएगा 4। तो पहले एग्जैक्टली ब्रैकेट होने के बाद वापस इसको सॉल्व करना, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाई 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 1/2, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 डिवीजन के बजाय हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2/1, तो ये वैल्यू आ गया √16/1 यानी 16 ही हो गया, तो यानी ये वैल्यू हो गया 16। तो 16 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका आंसर है 4। 36x डिवाइडेड बाई 6⁻⁻x, तो इज इक्वल टू 216 है। तो ये क्या है कि 36 जो है 36 इज 6 का स्क्वायर है, अगर हम लिखेंगे यहाँ तो क्या जाएगा 6 का स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, तो ये जो 6⁻⁻x है तो इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 6⁻x, पॉजिटिव पावर बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी किसके बराबर, 216 के बराबर। तो ये वैल्यू क्या आ रही है टोटल 6⁻2x मल्टीप्लाइड बाय 6⁻x।
बेस उसके सेम है तो क्या करेंगे, तो ये 216 जो है तो ये क्या है 6 का क्यूब है। तो अगर ये 6 का क्यूब है तो ये वैल्यू क्या बनेगा, तो ये बेसिस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर ऐड कर सकते हैं। हो सकता है ये हो जाएगा 2x + 1x, तो 2x + 1x ये ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6⁻³ तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6⁻³ = 6⁻³। तो देखो एग्जैक्टली क्या है, उसके बेसिस सेम है तो क्या होना चाहिए, तो पावर भी सेम, यानी 3x = 3 आना चाहिए। यानी इसको 3 से डिवाइड, इसको 3 से डिवाइड, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसके x का वैल्यू आ रहा है 1। थ्री बाई फोर प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 ये प्रॉब्लम है। तो देखिए 3/4 + 2/3 करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, तो 12 आता है। तो इसको हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट में है और ये डिवीजन में है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसका रेसिप्रोकल करके इसको 2/1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9/12 + 8/12 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 9 ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 1 2 6 तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 6। जो भी दे हैव आस्क्ड अस द प्रॉब्लम, द आंसर इज 17/6।